क्योंकि ये लोग सरकार सबको मौका मिलेगा। सरकार कहती है कि हमने आपके इलाके में विकास की गंगा बहा दी। जनता कहती है कि धरातल पर वैसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। सरकार कहती है कि हमने आपको जी भर के रोजगार दे दिया, बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को ठीक कर दिया है। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। सिस्टम के तमाम दावों के बीच गरीबों की गुहार है, मदद की दरकार है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनो सरकार। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। तो मोदी जी से अनुरोध है कि वो भी 20 साल के बाद, नेतागिरी करने के बाद अगर पेंशन उनकी बनती है, ये नियम बनाएं और 4-4 की जगह उनकी भी एक ही पेंशन है। पिछले 15 साल से लाइट कटी हुई है और बिल अदा धुंधा रहा है, जर्जर हालत में वायर है और बिल 2-2, 3-3 लाख रुपए है गांव के ऊपर। सांसद का क्या काम होता है, इतनी सारी समस्याएं ध्यान नहीं देते? नहीं है तो कोई डर नहीं है जी। हम मोदी जी को ही सपोर्ट करते हैं, पसंद भी वो नहीं करते हैं, लेकिन वो फैसले वो नहीं ले पा रहे जो बोलते हैं, जो जनता में बोलते हैं ना। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं, हम लड़ते हैं, नहीं बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में कभी ऐसा लगता है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं जनता के साथ। मुझे लगे 4-5 साल से ट्यूबवेल लगी हुई है, लेकिन एक घर में भी आज तक भी पानी नहीं आया नल से, बस कागजों में चल रही हैं सारी कार्रवाइयाँ। जी, हमारे गांव में तो बिजली की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है और बिजली की उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ना तो हमारे यहाँ एमएलए भी बीजेपी के हैं और एमपी भी बीजेपी के हैं, लेकिन उस समस्या का कोई पूर्ण समाधान नहीं हो रहा है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के पीपल का गांव में, जहां पर हम लोगों के साथ कुछ यहाँ के लोग मौजूद हैं। आखिर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, चलिए कुछ लोग हमारे साथ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चौपाल लगी हुई है लोगों की, हम बातचीत करते हैं। चलिए सबसे पहले इधर चलते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताइए क्या समस्याएं आ रही हैं? जी, हमारे गांव में तो बिजली की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है और बिजली की उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या समस्याएं आप गांव में फेस कर रहे हैं? जैसे कि बड़े भाई ने बताई है, लाइट की समस्या तो सिर्फ मैं नहीं है। पिछले 15 साल से लाइट कटी हुई है और बिल अदा धुंधा रहा है, जर्जर हालत में वायर है और बिल 2-2, 3-3 लाख रुपए है गांव के ऊपर। कोई जाते हैं तो सुनता नहीं है। विधायक जी के भी सामने ही रखा था, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और सांसद जी भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी कोई आश्वासन दे दिया कि उसके बाद करा देंगे इसको। और एक नहर है हमारे गांव में जिसके खेतों में पानी की भराई होती है, वो बहुत जर्जर हालत में है, बिल्कुल उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा हो रखी है। और कोई एक प्लेइंग ग्राउंड के लिए अगर कुछ आवाज़ उठे तो वो भी हो सकता है, करा दीजिए। सबके पास हुआ है, कंपनी का जो डायरेक्टर है उसके पास भी हुआ है, एमएलए के पास भी हुआ है, एमपी के पास भी हुआ है। एमपी आया, उससे भी शिकायत करी, कहीं कुछ नहीं है। सबको एमपी जी ने भी कुछ नहीं कहा? बस आश्वासन देंगे, ठीक करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। हो गई फिर ठीक? कहाँ हुई ठीक? कुछ भी ना हुई ना। ये बताइए महेश शर्मा को कितनी बार देखा है आपने? बहुत बार देखो। क्या करने आए थे? अपने अब नहीं, मैंने तो बहुत बार देखो, बाकी गांव में तो 1-2 बार ही आया होगा। गांव में किस लिए आए थे वो? वोट मांगने को। क्या करने? वोट मांगने। अच्छा, कब आए? अभी 10 दिन पहले आया, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आया होगा। उनके अलावा कोई और कैंडिडेट आया? ना भी नहीं आया अभी ना आया कोई भी। क्या समस्या आ रही है चाचा? हमें बता दी, बिजली की समस्या है। 1-4 महीने गाँव में पहले काट भेजे, वो जो पहली कंपनी थी वहाँ नहर पे पेमेंट करते थे, तो इन्होंने बिल नहीं दिए। जब बिल नहीं दिए, देवे कहाँ? अनपढ़ आदमी और कहाँ जाएगा? है जी, कोई सुनवाई नहीं है। मैं शर्मा जी आए, उससे भी कहा, उन्हें भी कभी हाँ करेंगे, ट्रांसफार्मर फूके दोनों उतार देंगे, कोई नए लगाए नहीं है। ये केवल भी काट लेंगे, हमने ही डाली दादा के कहीं से, और फिर 2,500 बिल आ रहा हर महीने का, जबकि मीटर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है कोई। पानी की कोई समस्या है? पानी की तो वही है, नहर की बहुत बड़ी समस्या हमारे गांव में। अगर नहर है, अच्छा, उसमें इतने घास फूस इतनी खड़ी रहती है गाँव में, मतलब मच्छर, सांप और जानवर इतने हैं बेहद। अच्छा, मेन उसका दूसरा ये बिजली का जो बता रहे हैं हमारे बुजुर्ग, उसकी समस्या। यहाँ पे लाइन कोई भी परमानेंट लाइन नहीं है,
जो 10-15 साल से ऐसी ही चल रही है। गांव वाले तार डाल देते हैं, फिर उस करते हैं। वो एनपीसीएल वाला जो कंपनी है वो कोई नहीं आता। अच्छा, वहाँ से एमएलए से इनसे सबसे सिफारिश कर ली, लेकिन कोई करवा के हाँ बोल देते हैं हाँ करवा देंगे, लेकिन करता कोई नहीं। ध्यान ही नहीं दे रहे। हाँ, वो जान लिया। नहर के बारे में हम कम से कम 20 बार उनसे मिल चुके, बोल दिया, लेकिन कोई भी करवा के राजी नहीं है। जबकि ये हमारे गांव की रह रही है, नहीं इसी नहर पे 40-42 है, वो सारी पक्की हो चुकी है, लेकिन हमारे गांव की जो नहर है ये पक्की नहीं हुई। सांसद का क्या काम होता है, इतनी सारी समस्याएं, ध्यान नहीं दे रहे क्या? नहीं है तो कोई ध्यान नहीं है जी काम में। जनता की तो मजबूरी बनी हुई है मोदी जी को वोट देने की। ना तो ऊपर विपक्ष में कोई स्ट्रांग नेता है और ना नीचे। अब जो महेश शर्मा जी के सामने लड़ रहे हैं वो कोई ऐसे मजबूत कैंडिडेट है ही नहीं, तो जनता की तो मजबूरी बन जाती है फिर बीजेपी को वोट देना, चाहे वो यहाँ काम कराए या ना कराएं। ऐसी तो बहुत समस्याएं पूरे इलाके की भी, सड़कें नहीं हैं, सड़कें प्रॉपर चौड़ी नहीं बनी हुई हैं, साइडों में वो सपोर्टिंग वो नहीं लगी हुई है, टाइल्स वगैरह। आरसीसी बना दी 10 फुट की, उस पर नीचे उतरने की जगह नहीं है। उनको कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। हमारे यहाँ एक नहर है, ये कनारसी से और सलेमपुर घंगोला तक जो जाती है, इस पे सड़क बनी थी, विरोध भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी सड़क नहीं बनी है। उस पे सलेमपुर से और घंगोला तक तो टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, सपोर्टिंग दीवार लगी हुई है, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं है, चाहे कोई नहर में गिरो या खेतों में गिरे। और सड़क के साथ में जो टाइल्स लगती हैं वो कहीं नहीं लगी हुई हैं। तो इस तरह के काम चल रहे हैं। नहरों की हमारे यहाँ बिल्कुल भी सफाई नहीं है। तालाबों का भी वही हाल है, आधे काम करके जाते हैं, आधे छोड़ देते हैं, पता नहीं उनके कैसे बिल पास हो जाते हैं। अब ये सब तो खैर ऊपर के लोग जाने, लेकिन गांव में ये बिजली की तो सबसे बड़ी समस्या, नहर की समस्या है। पानी के लिए कहते हैं मोदी जी पानी दे रहे हैं जी हम इतने घरों में, इतने उसमें। यहाँ मुझे लगे 4-5 साल से ट्यूबवेल लगी हुई है, लेकिन एक घर में भी आज तक भी पानी नहीं आया नल से। तो बस कागजों में चल रही हैं सारी कार्रवाइयाँ, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, सुना है मोदी जी इस बार कड़े फैसले लेते गई हैं। अगर मोदी जी कड़े फैसले ले रहे हैं इस बार, तो एक बात तो मैं भी उन तक पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक सरकारी नौकरी से बिलोंग करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जब एक सरकारी नौकर 20 साल की सर्विस के बाद पेंशन लेता है, तो आपके जो सांसद है और विधायक हैं वो क्यों एक दिन की शपथ लेने के बाद पेंशन लेते हैं, या वो क्यों 4-4 पेंशन लेते हैं। तो मोदी जी से अनुरोध है कि वो भी 20 साल के बाद, नेतागिरी करने के बाद अगर पेंशन उनकी बनती है, ये नियम बनाएं, और 4-4 की जगह उनकी भी एक ही पेंशन हो। वो 4 पेंशन कैसे लेते हैं, वो तो पूरे देश की समस्या है। ये बताइए, आप भावुक क्यों हो रहे हैं? भावुक इसलिए हो रहे हैं कि हम मोदी जी को ही सपोर्ट करते हैं, पसंद भी वो नहीं करते हैं, लेकिन वो फैसले वो नहीं ले पा रहे जो बोलते हैं, जो जनता में बोलते हैं ना। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं, हम लड़ते हैं, नहीं बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में कभी ऐसा लगता है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं जनता के सामने। और उनमें एक मुद्दा ये भी है। ये बताइए, सरकारी स्कूल है? स्कूल है जी। पढ़ाई कैसी है वहाँ पे? पढ़ाई ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। गांव से थोड़ा हटके है स्कूल, दाऊदपुर के पास में। ठीक है, टीचर भी ठीक है वहाँ पर। चिकित्सा को लेकर क्या इंतजाम है? चिकित्सा का कोई इंतजाम नहीं है गाँव में। कोई बीमार हो जाए, कोई कुछ हो जाए, कहाँ लेके भागते हैं? बाजार जाते हैं, शहर से। कासना है, इधर धनकौर है, बिलासपुर है, सिकंदराबाद है, ग्रेटर नोएडा। और यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर पड़ जाता है? यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर से पहले कोई हॉस्पिटल नहीं है। 4-5 किलोमीटर से पहले जी कोई सुविधा नहीं है? जी नहीं, सिर्फ ये गांव के जोड़ा छाप डॉक्टर मिलेंगे गांव में, बाकी कोई नहीं है वैसे। देखिए, कुछ यूथ है हमारे साथ, क्या करते हैं? 12th के पेपर दिए इस बार। कौन सी स्ट्रीम? कॉमर्स। कौन से स्कूल में? ऑक्सफोर्ड से, यही गांव के बाहर है। कुछ दिक्कत परेशानी? नहीं, दिक्कत परेशानी तो कुछ नहीं जी। बाकी गांव में शाम के टाइम लाइट का कोई अरेंजमेंट नहीं है। स्ट्रीट लाइट लगी तो हुई है पर जलती नहीं है समय से। हाँ जी। और लाइब्रेरी, एक बार गांव में हुआ था कि लाइब्रेरी बनेगी, अब तक तो कुछ हुआ नहीं है उसका। क्या ख्याल है सरकार के काम को लेकर? सरकार के काम 50-50 में चल रहे हैं। बिल्कुल क्या चल रहा है? 50-50 में चल रहे हैं। कुछ काम तो बहुत बढ़िया हो रहे हैं, कुछ तो जैसे हमारे गांव के सब बता रहे हैं, समस्या इतनी सारी बनी हुई है। रोजगार बिल्कुल ख़त्म कर रखे हैं। ये कंपनी सारे हमारी यंग जनरेशन है ऐसे ही डोल रही है, जो
कुछ लोग सरकारी लड़के हैं, मेहनत कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी पे लग रहे हैं, बाकी हमारे प्राइवेट में तो लोकल में कोई जॉब है ही नहीं। 100 किलो हमारे यहाँ कंपनी मोदी जी इतनी सारी लेकर आए हैं, लेकिन 100 किलोमीटर तक रेंज में हमारे लोकल लड़कों को कोई नौकरी नहीं दे रहे यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल मना कर दें। कैसे कुछ यूनियन बाजी इतनी सारी चल रही है, लोकल नेता है, उनकी वजह से गड़बड़ हो रही है पहले से ही, नौकरी आई नहीं। महेश शर्मा जी को जानते हैं? जौन है नॉम से जौन है हमारे, देखा है? काय को देखा हो हमने, आए ना हमारे पास, वैसे कागजी हैं नेताजी भी तो। हम लोग ग्रेटर नोएडा के पीपल का गांव में मौजूद थे, जहां पर लोगों की क्या समस्याएं हैं ये हमने जानने की कोशिश करी। सुनो सरकार, क्योंकि फिर आना है आपके द्वार, क्योंकि अब तो शुरू भी हो चुकी है लोकसभा चुनावों की हुंकार। अब आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। जय हिंद। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।